बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीरीज से प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 16.1 और 16.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्ट्रेट वे हम चलते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.1 पे। यहाँ पे हमने डिटरमिन V0t यानी ये जो वोल्टेज है इसको मालूम करना है इन द सर्किट assuming ज़ीरो इनिशियल कंडीशन। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इस सर्किट को एस डोमेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपकी याद दहानी के लिए कि यूटी को एस डोमेन में हम 1/s लिखते हैं, इंडक्टर को हम SL लिखते हैं, तो 1H जो है वो S के बराबर हो जाएगा और कैपेसिटर को हम 1/SC लिखते हैं। यहाँ पे 1/4 है तो ये 4/S हो जाएगा। तो अब ये हमारा सर्किट, इसको हम एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कैपेसिटर है, ये हमारा सोर्स 10 UT है तो ये 10/S हो गया। इंडक्टर S और रेजिस्टेंस में कोई चीज़ नहीं, वोल्टेज को हम अपने एस डोमेन में लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखिए ये जो करंट है इसको हम दो रास्ते से देख रहे हैं जाने के। हम इंटरेस्टेड है I2 करंट में, बिकॉज यहाँ से हम इस वोल्टेज को मालूम करेंगे। तो बाई CDR हम लिख सकते हैं I2 इज टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल ये प्लस ये, सो 4/S प्लस S प्लस 4 और मल्टीप्लाइड बाई ऑपोजिट आर्म। तो हम इस आर्म में इंटरेस्टेड है तो इस ऑपोजिट आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करते जाइए। ये सिंप्लीफाई इस तरह से हम करेंगे और यहाँ से इस पे आ गए हम और इसको फिर हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। तो ये बन गया हमारे पास I2। अब I2 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है वो हमारा V आउटपुट हो गया। V आउटपुट S I2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा V आउटपुट इन S डोमेन। अब इसको हमने लेके जाना है टाइम डोमेन में, तो इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट कर देंगे टर्म्स को। तो अब यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिखेंगे A डिवाइडेड बाई S और जहाँ पे स्क्वायर हो उसको इस तरह से लिखते हैं। आई होप कि आपको ये पता है, नहीं तो आप अपने बुक में देखिए, तरीका ये दिया हुआ है। बाई रेसिड्यू मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये 3 टर्म्स आ गए और रेसिड्यू मेथड से हम पहले को हम ले रहे हैं A इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई बाई V0 और इसकी जो लिमिट है वो इसको हम 0 कर देते हैं, S इज इक्वल टू 0। अब V0 क्या था, V0 ये है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप आप देखें सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये S और S कट गया तो ये रह गया। अब यहाँ S इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये 40 आ गया, यानी A जो है वो 40 के बराबर हो गया। इसी तरह B के लिए हम S प्लस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और ये टर्म्स इसी तरह सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं बाय पुटिंग S इज इक्वल टू -2, तो ये आ गया -80। अब जहाँ पे S स्क्वायर टर्म्स हो वहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है यानी C पता करने के लिए हमें एक प्रोसेस है उसको ज़हन में रखना होगा कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है। यानी C के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो d/ds ऑफ दिस, और ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए वही तरीका है। यहाँ पे आप इसको पहले आपने पुट कर दिया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -160/S²। तो उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंशियल जो है ये भी आपको तरीका पता है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपने S इज इक्वल टू 2 लिमिट पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू जो है वो -40। तो अब हम यहाँ पे थे, ये हमारा VS ये आउटपुट वोल्टेज है। अब A, B और C की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया। अभी तक हम S डोमेन में हैं। अब यहाँ से हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर हम टाइम डोमेन में जा सकते हैं इन फार्मूलाज के मदद से।
तो अब यहाँ से इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिया, 40/s को हम लिखेंगे 40ut, इस फार्मूले को यूज़ किया। -80/s+2² को हम लिख लेंगे -80 t e⁻⁻²t ut, इस फार्मूले को हमने यूज़ किया। और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा -40e⁻²t, इस फार्मूले को यूज़ करके। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको नीट कर लें, 40 कॉमन ले लें, ut कॉमन ले लें, तो ये आंसर हो जाएगा, जो कि बुक में ये आंसर इस तरह से लिखा हुआ है। अब आइए हम दूसरे, अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.2 की तरफ जाते हैं। ये सर्किट है, ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी हमने V0t को मालूम करना है, तो इसको भी हम ले जाएंगे पहले एस डोमेन में। अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि IL0 की नोट दैट सिंस द वोल्टेज इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय UT, यानी ये वोल्टेज और UT से मल्टीप्लाई का मतलब आपको पता है कि टाइम t0 से पहले ये 0 होता है और टाइम t0 के बाद ये 1 है। तो इसका मतलब है कि टाइम t0 से पहले ये वोल्टेज सोर्स 0 है। तो अगर वोल्टेज सोर्स 0 है तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि IL0 इज इक्वल टू 0। अब हम ये इस फार्मूले की मदद से हम जाएंगे एस डोमेन में। UT के लिए 1/s, 2h है यहाँ पे, तो 2h हो जाएगा 2s। और इसी तरह e⁻⁻80, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एस डोमेन में हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 75/s+2, इस फार्मूले को यूज़ करके, और यहाँ पे ये 2s आ गया। बाकी चीज़ों ये वोल्टेज हो गया कैपिटल V, और दो करंट्स हमने ले लिया I1 और I2। तो आइए यहाँ पे हम लेफ़्ट लूप को पहले ले लेते हैं, लूप नंबर 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप KVL लेके चलेंगे इस तरह से, तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो -75+s+2, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं, पहले माइनस साइन है। उसके बाद 1 × I1 हो जाएगा, 1 × I1, और यहाँ पे 2s में ये दो करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 और I2, तो इसको हम लिख लेंगे 2s मल्टीप्लाइड बाई I1 - I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी डंडी मारी है कि मैंने हाथ से लिखा हुआ है, उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ से s+2 से हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। और इसको आप स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये स्टेप्स आप वीडियो को रोक के पॉज करके इसको देख लीजिए। यहाँ से ये आ गया, और फाइनली I1 के टर्म्स को इकट्ठा कर लिया हमने, I2 के टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, और 75 को राइट हैंड साइड पे लेकर आ गए। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया फॉर लूप 1। अब आते हैं हम लूप 2 पर। लूप 2 में भी उसी तरह हम ये हमारा लूप 2 है, तो यहाँ पे भी हम बाई KVL इक्वेशन ये लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2s I2 - I1 हो जाएगा अभी, I2 - I1, और प्लस ये 2 × I2 इज इक्वल टू 0। और इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके यहाँ से हम I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I2 निकाल लिया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें अब I1 की जगह पे I2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमने I1 की जगह पे I2 की वैल्यू पुट कर दी। हम I2 निकालना चाह रहे हैं बिकॉज हमें फाइनली इस वोल्टेज को पता करना है, V0s को। तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने I1 की वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन आ गया था हमारे पास। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये तमाम स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ से हमें I2 आ गया इस फॉर्म में। अब I2 हमें पता चल गया, तो अब हम V0 निकाल लेंगे, V आउटपुट 2 × I2, ये देखिए 2 × I2, तो ये आ गया। यहाँ से हमें ये वैल्यूज आ गया 150s / 3s² + 7s + 2। अब इसको हम टाइम डोमेन में जाने के लिए इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये हमारा आउटपुट था, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे।
यहाँ से देखिए इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये फाइनली हमें इस शेप में आ जाएगा। हमने 3 को बाहर निकाल लिया, 150 को डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ अ फैक्टर्स या डिनोमिनेटर, फैक्टोरियल्स के टर्म में आ गया। अब यहाँ से हम इसको a और b के टर्म्स में लिख लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय रेजिड्यू मेथड, जो आपको टेक्निक पता है। उम्मीद है आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है वो 60 है, और इसी तरह b के लिए भी एग्जैक्टली सेम टेक्निक। ये वीडियो को रोक के आप इसको एक एक स्टेप देखिए, समझिए। तो यहाँ से b आ गया -10, और अब यहाँ पे a और b की जगह पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दिए, तो v0 ये आ गया। अब यहाँ से हम इन्वर्स लैप्लास ले सकते हैं इसका। तो इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो ये 60 इंटू e⁻⁻2t और ut लगा लें आप। सिमिलरली यहाँ पे -10 e⁻⁻t/3 ut, और यही आंसर है। बुक में थोड़ा सा इसको नीट करके लिख दिया है, तो इस तरह से लिख दिया, सेम आंसर। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। शुक्रिया।